Welcome to students, your first lecture, alcohol, phenols and ether. You know what is the alcohols? Alcohols are hydroxy derivative for hydrocarbon. It means replace hydrogen atom of alkane by the OH group. It gives alcohol. In the same way, phenols, hydroxy derivative of aromatic hydrocarbons where OH is attached to aromatic ring. यानी कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन है यहाँ रिंग से H हटा करके वहाँ OH ग्रुप अटैच कर दिया। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, where OH attached with aromatic ring, यानी aromatic ring जैसे कि हमारे पास में ये आपकी है, इस रिंग में ये भी हो सकता है कि आपके बाहर हमारे पास में OH ग्रुप अटैच हो। ये फिनॉल्स नहीं आएंगे, ये एरोमेटिक अल्कोहल्स कहलाएंगे, ध्यान रखिए ठीक। और ये फिनॉल्स कहलाएंगे जहाँ OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। In the same way, we got types of alcohols and phenols on the basis of number of OH groups. अब how many OH groups are present? इस बेस पर हमारे पास जो alcohols, phenols हैं वो 3 types होते हैं, monohydric, dihydric, polyhydric. Monohydric means containing only one OH group, like this CS3, CS2OH. This is phenol. देखें phenols जो word है आपका phenols group है पूरा। कोई भी ऐसा कंपाउंड जहां OH हमारा बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है वो सब फिनॉल्स कहलाएंगे। ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल्स है, ये सब फिनॉल्स है हमारे पास में। क्लियर? अब केवल जो फिनॉल वर्ड यूज होता है वो इसके लिए यूज होता है, C6H5OH। इन द सेम वे दिस इज ऑर्थोक्रेसॉल। Dihydric alcohols having 2 H groups like their ethylene glycol. This is catechol, this is resorcinol, this is quinol. Now polyhydric alcohols having more than 2 H groups like their glycerin or glycerol containing 3 OH group. This is pyrogalol, this is hydroxyquinol, this is fluoroglucinol. Clear? This is a types of alcohols and phenols. Clear? Another also types of alcohols and phenols. Clear? On the basis of hybridization of carbon where OH group is attached. आइए उस क्लासिफिकेशन को भी हम लोग देखते हैं, कैसे क्या क्लासिफिकेशन होता है उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं यहाँ पर। क्लियर? तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। क्लियर? किस बेस पर? OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, इस बेस पर हम लोग देखते हैं। दे आर फर्स्ट ग्रुप, ठीक, compounds containing their sp3 hybridization, यानी OH जिस कार्बन से अटैच्ड होगा वहां sp3 hybridization, ठीक। एक तो ये आपके और दूसरे होंगे जहां sp2 hybridization, ठीक। These are again divided into 3 groups. Clear? They are first number the alkyl alcohols. Clear? Alkyl alcohols. These are again divided into 3 parts. They are primary, they are secondary, they are tertiary. They are 1 degree, 2 degree, 3 degree. What means of primary? Primary means they are OH group is attached with carbon on the where only one valence satisfied by the alkyl group. ये आपका 1 डिग्री कार्बन है। इन द सेम वे 2 डिग्री में क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये आपका जो OH है ये 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, इसकी 2 वैलेंसी कार्बन से पूरी हो रही है। इन द सेम वे 3 डिग्री में हमारे पास में ये कंडीशन हो जाएगी कि जो OH है वो ऐसे कार्बन से अटैच होगा जो आपका 3 डिग्री हो। और एक खास बात देखें, यहाँ पर भी आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। दिस कार्बन हैज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, this carbon is also sp3 hybridized, ठीक। they are 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक। now second number, ठीक, second number is the allylic alcohols। clear? ये allylic वर्ड क्या होता है, what means of allylic, ठीक। तो allylic means क्या है, पहले वो देखिए आप यहाँ पर, they are CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। allylic का मतलब होता है कि OH जिस कार्बन से अटैच होगा उसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड होगा।
यानी जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसका जो नेक्स्ट कार्बन है, इस कार्बन को हम लोग एलाइलिक कार्बन कहते हैं। ठीक, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे ये है आपका, ठीक, ये कोई भी कंपाउंड हो, ठीक, इसमें भी आपके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स हो सकते हैं। ठीक है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि बस खाली जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसे नेक्स्ट कार्बन से OH हमेशा अटैच होना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थर्ड नंबर द बेंजाइलिक अल्कोहल्स। ये बेंजाइलिक ग्रुप क्या है वो बताऊं मैं आपको। अभी मैंने बात किया था आपसे कि जो एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स होते हैं, ठीक, ये भी आपके दो प्रकार के थे मैंने बताया, फिनॉल्स और दूसरे क्या थे आपके एरोमेटिक अल्कोहल्स। फिनॉल्स में क्या था आपका, जो हमारे पास में OH ग्रुप था वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच था, और जो एरोमेटिक अल्कोहल्स थे इनमें क्या था हमारे पास में कि आपका जो OH ग्रुप है वो यहाँ पर साइड चेन से अटैच्ड है। ठीक, ये आपका, तो ध्यान रखें बेंजीन ग्रुप से डायरेक्ट आपको OH अटैच्ड है तो फिनॉल कहलाएगा, और साइड चेन कहीं बाहर है तो उससे आपका OH अटैच्ड है तो इससे एरोमेटिक अल्कोहल कहते हैं। इस एरोमेटिक अल्कोहल का ही एक इस विशेष टर्म है बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल में क्या होगा, बेंजीन रिंग से जो कार्बन अटैच है इससे नेक्स्ट कार्बन पर OH यदि ये तो OH आपका इस कार्बन से अटैच्ड है तो इसको हम लोग बेंजाइलिक अल्कोहल कह देते हैं। जैसे ये हमारे पास में कंपाउंड है, ये आपका दिस इज बेंजाइलिक अल्कोहल। अब यहाँ पर भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की कंडीशंस आपकी हो सकती है। क्लियर, इस प्रकार से आपके ये अल्कोहल्स ग्रुप आते हैं। आइए देखते हैं इसी का नेक्स्ट सेकेंड ग्रुप, दे आर कंपाउंड्स containing कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यानी अब हमारे पास में OH जिस कार्बन से अटैच्ड होगा वहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ऐसे कंपाउंड्स के बारे में हमको बात करनी है। ये भी आपके दो तरह के, दे आर फर्स्ट नंबर विनाइलिक अल्कोहल्स। विनाइलिक क्या होते हैं वो देखें। अभी मैंने आपको बताया था यहां पर ये आपका बताया था डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन को OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसे एलाइलिक कहते थे। ये एलाइलिक था आपका, ठीक, और यदि यही OH आपका यहां से आके अटैच हो जाए, डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच हो जाए तो इसको हम लोग विनाइलिक ग्रुप कहते हैं। क्लियर, ये तो विनाइलिक का एग्जांपल आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका ध्यान दीजिएगा, ये आपका आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। इसी तरह से ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CHOH। यानी कि एलाइलिक में क्या था, डबल बॉन्ड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन से OH अटैच्ड है, और विनाइलिक में डबल बॉन्ड कार्बन से ही OH अटैच होगा। और नेक्स्ट आपके जो ग्रुप है वो है फिनॉल्स। फिनॉल्स में अभी पढ़ चुके हैं आप, ठीक है ना। ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स थे जहां पर OH ग्रुप डायरेक्टली जो है बेंजीन रिंग से अटैच था, ठीक। सिंपलेस्ट कंपाउंड इसका ये है आपका फिनॉल। इन द सेम वे ये, इसे हम लोग यहां पर आर्थोक्रसॉल कहते हैं। यही OH आपका यहां पर हो इसको हम लोग मेटाक्रसॉल कहेंगे। ये मेटाक्रसॉल है, और यदि ये हमारे पास में यहां आ जाए तो ये आपका पैराक्रसॉल है, ठीक। ये सभी आपके फिनॉल्स कहलाएंगे। इसी प्रकार डाइहाइड्रिक आपके आ जाएं तो वो भी आपके यहाँ पर फिनॉल से ही कहलाएंगे, ठीक। ये हमारे पास जितने भी हैं ये सब कंपाउंड्स फिनॉल के ही श्रेणी में आते हैं। क्लियर हो गई बात। एक मैंने आपको क्लासिफिकेशन के बारे में अभी आपसे बात की, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे इसके IUPAC नेमिंग के बारे में, क्लियर, स्ट्रक्चर के बारे में,
और अल्कोहल की प्रिपरेशंस के बारे में डिस्कस करें। क्लियर? अभी आप इस लेक्चर को समझें, ठीक है ना, और इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके।